Dear students, we have already discussed India's size and location, chapter number first, ninth class geography. Here we are going to discuss NCERT classes explanation. We have already discussed this chapter, most of the chapter, and these are the some dear students, we have already discussed our first chapter of geography of ninth class, India size and location. Today we are going to revise it, some important facts we know about this, and we have already given you some important questions of this this chapter. Today we are going to discuss some key points of this chapter, like India is one of the ancient civilization in the world. इंडिया जो है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. पिछले 5 दशकों से भारत ने जो है एक इकोनॉमिक, जो आर्थिक और सामाजिक विकास जो काफी प्राप्त किया है, काफी विकास किया है. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture. इसने जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है, उसमें अपनी एक काफी उपलब्धि हासिल की है. इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. इन सभी से ऊपर यदि हम इसका भारत का अवलोकन करें, भारत का विश्व इतिहास के अंदर विश्व इतिहास को समृद्ध करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा. जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है साइज एंड लोकेशन, अब हम भारत की लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और भारत कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है, कौन से हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है, यानी लैटिट्यूडनल हेमिस्फीयर कौन सा है और लॉन्गिट्यूडनल हेमिस्फीयर कौन से में भारत लाई करता है. तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, in which hemisphere India lies? तो India lies in the northern hemisphere, जो कि फिगर 1.1 के अंदर शो किया गया है. ये जो नीचे मैप दे रखा है अपना फिगर 1.1, ये जो दिखा रखा है, ये एशिया के भी साउदर्न पार्ट के अंदर है और एशिया के साउदर्न पार्ट में है. वैसे ये इक्वेटर जो डॉटेड दिखा रखी है, इक्वेटर जो है पृथ्वी को पूर्ण रूप से 2 भागों में डिवाइड करती है. जो पैसिफिक ओशियन वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप देखेंगे इसके ठीक नीचे 0 डिग्री इक्वेटर है. इसकी ठीक ऊपर हम देखें जो येलो कलर में हमें दिखाई दे रहा है, ये अपना प्यारा भारत, ये इसके किसमें है, नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है. और जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन 0 डिग्री के साउथ में स्थित है, इसलिए इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है. आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है वो भी आपके जो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अंतर्गत आता है.
अफ्रीका जो है, अफ्रीका साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आता है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से इक्वेटर के साथ-साथ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तीनों रेखाएँ यहाँ से गुजरती हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भारत जो है एशिया के साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि हम टोटल वर्ल्ड के सिनेरियो को देखते हैं, तो हमारा भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। अब देखिए हमारा जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो देखिए, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहीं पर यदि हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है हमारा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के अंतर्गत आता है। और यदि हम लॉन्गिट्यूडनल हेमिस्फीयर की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल हेमिस्फीयर जो आपको ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है अफ्रीका के बिल्कुल ये बीच से, और ऊपर ये जो यूरोप नजर आ रहा है आपका, ऊपर ये डॉटेड सा है, यहाँ पर आपका लंदन है, लंदन के बीच से ये गुजरी हुई है। इसके जो आपका इंडियन ओशियन की तरफ वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और इधर जो आपका साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। यदि हम लॉन्गिट्यूडनल वे में देखें तो भारत जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने देखा कि यदि हम ये इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस 8 डिग्री, सीधे से मान लो 8 डिग्री और 37 डिग्री में से यदि हम 8 माइनस करें तो 29 डिग्री के आसपास आता है, और राउंड फिगर में हम इसको काउंट करें तो लगभग 30 डिग्री के आसपास है। 30 डिग्री जो है वो हमारा जो डिफरेंस आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से 97 के अंदर से हम 68 माइनस करें तो हमारा जो डिफरेंस है वो एक बार फिर से 30 डिग्री के आसपास आता है। इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस भी हमारा लगभग 30 डिग्री के आसपास है, और लैटिट्यूडनल जो हमारा एक्सटेंट से है डिफरेंस है वो भी हमारा 30 डिग्री के आसपास है। यानी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के अंदर भारत जो है लाई करता है। अब यहाँ पर देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23 एंड 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कि हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये भारत को ठीक 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट, इसके जो दक्षिण पूर्व में जो है, दक्षिण पूर्व में एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, जो कि इसके साउथ के अंदर यानी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन-कौन से लाई करते हैं, लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ कि भारत के उत्तर जो दक्षिण पूर्व में कौन से जो आइलैंड ग्रुप्स पाए जाते हैं और दक्षिण पूर्व में कौन से पाए जाते हैं। तो दक्षिण पूर्व में हमारे अंडमान और निकोबार पाया जाता है, जबकि दक्षिण पश्चिम के अंदर हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है। ठीक है, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ these ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। हमारा जो मानचित्रावली है कहता है कि उसके माध्यम उसके जरिए आप इनका जो एक्सटेंट्स है, इनका जो विस्तार है उसको फाइंड आउट कीजिए। अब जैसे कि हमने लोकेशन के बारे में जाना, भारत की लोकेशन क्या है, ठीक है? तो लोकेशन के बारे में हमने जान लिया कि लोकेशन भारत जो है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल और लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूडनल के अंदर लाई करता है। अब भारत का साइज देखते हैं हम, साइज किसके सिनेरियो में देख रहे हैं हम, साइज किसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, का साइज देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि कंप्लीट देखें हम पूरा देखें, इट्स टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो टोटल वर्ल्ड का हम ज्योग्राफिकल एरिया जांचें तो उसमें भारत के हिस्से केवल 2.4% आता है। यहाँ पर देखिए भारत ये टोटल वर्ल्ड के ये दिखा रखे हैं आपके साथ 7 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर शो किए हुए हैं। इस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, और इसमें भी एक छोटे से पार्ट के रूप में भारत को दिखाया गया है। यानी भारत 2.4 एरिया को कवर किए हुए वर्ल्ड के। उसी प्रकार से यदि एरिया ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड का जो एरिया है उसको ऑक्युपाई किए हुए है। जो फिगर 1.2 है, इट इज क्लियर
that India is the 7th largest country of the world. यदि हम फिगर 1.2 को देखें तो वहां से हम जान पाएंगे कि भारत विश्व के 7 बड़े देशों में से एक है। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, यानी भारत की जो धरातलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। और जो कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड है ये इतने है। इसमें जो कोस्ट लाइन जो हमारी है, कोस्ट लाइन के अंदर जिसके अंदर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, वो हमारा 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कि हमारी जो तट रेखा है, हमारी जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है और हमारी जो तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। यानी स्थल सीमा और तट सीमा के अंदर, तटीय सीमा के अंदर डिफरेंस है। स्थल सीमा वो पार्ट होता है जो किसी देश की सीमा के साथ-साथ लगता हुआ होता है, जबकि तट रेखा वो होती है, एक तरफ भूभाग होता है, दूसरी तरफ जल होता है, उसको हम तट रेखा बोलते हैं। और भारत की सबसे लंबी जो तट रेखा है, वो गुजरात स्टेट की लगती है। और भारत की यदि हम स्थलीय सीमा देखें तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इस प्रकार से हमने भारत का जो साइज है, उस साइज को जाना। अब हम देखते हैं कि जो भारत है, वो भारत कहाँ पर लाई कर रहा है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड, यानी इंडिया जो बन गया हमारा कहाँ पर, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट के साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो इंडिया है उसको कौन-कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन-कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व के अंदर हिमालय है। हिमालय जो यंग, जो युवा वलित पर्वत के नाम है, यानी ये अपनी युवा अवस्था में है, ये बढ़ रहा है। आपने जो हमारा माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, उसकी ऊंचाई के बारे में काफी देखा होगा कि ये ऊंचाई जो है पहले कभी हुआ करती थी आपकी 88.88 8,848 मीटर हुआ करती थी। आजकल हम यदि इसको कहीं बुक्स के अंदर देखते हैं तो ये 8,850 किलोमीटर 50 मीटर शो होती है। तो इसी प्रकार से जो नॉर्थ के जो हमारा उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है या उत्तर है, वहाँ पर हिमालय पर्वत हमारे एक प्रहरी के तौर पर रक्षा कर रहा है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, हमारा जो नॉर्थ है, नॉर्थ के लगभग 22 डिग्री दक्षिण के अंदर देखें, इट बिगिंस टू टेपर। टेपर का मतलब ये है ऊबड़-खाबड़ होना शुरू हो जाता है। इसके जो श्रृंखला है वो डिवाइड होती चली जाती है, ऊंची-नीची होती चली जाती है एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। और ये भारत जो है फिर नीचे की तरफ बहता हुआ बढ़ता हुआ चला जाता है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। और भारत को जो है ये जो नीचे हमारा जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन को ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है। इसका एक पार्ट जो है वो अरेबियन सी और जो कि वेस्ट के अंदर है, और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल जो कि इसके पूर्वी दिशा के अंदर। लुक एट फिगर 1.3। चलिए हम पहले फिगर, आपका जो फिगर है वो फिगर देखते हैं। आपका फिगर नंबर जो 1.2 था उसको देख लेते हैं। ये हमारा जो है फिगर 1.2 दिखा रखा है जिसके अंदर 7 लार्जेस्ट कंट्रीज शो कर रखे हैं। रसिया भारत से बड़ा है, कनाडा भारत से बड़ा है, यूएसए भारत से बड़ा है, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से 6 ऐसे देश हैं जो कि बड़े हैं, 7वें नंबर पर भारत आता है। ठीक है, तो अभी हम जान रहे थे कि जैसे कि इसमें शो किया हुआ 1.3 फिगर को भी हम साथ के साथ अभी अवलोकन कर लेते हैं। ये हमारा 1 पॉइंट जो 3 है, 1.3, इसमें देखिए ये इधर आपका अरेबियन सी शो कर रखा है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल शो कर रखा है, नीचे आपका ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप दिखा रखा है। ये देखिए इधर आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, नीचे आपके श्रीलंका, और ये आपका जो 8 डिग्री 4 मिनट जो हमारा कन्याकुमारी वाला छोर है वो शो किया हुआ है। कन्याकुमारी का जो तट है हमारा कोस्ट है वो शो किया हुआ है। यदि हम बिल्कुल नीचे चले जाएं
तो यहाँ पर देखिए लगभग 6 डिग्री के आसपास हमारा जो एक ये 8 डिग्री, 12 डिग्री और नीचे ये 6 डिग्री का जो शो किया हुआ है, ये हमारे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, वहाँ पर है, जो कि हमारा यदि हम देखें, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है या लैटिट्यूडनल देखें, तो वो लगभग 6 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है? लेकिन हमारा जो मेन भूभाग है, हमारा जो मेनलैंड है, उसमें हम 8 डिग्री 4 मिनट को काउंट करते हैं। तो अभी आपने ये देखा होगा, ये मैप जान लिया होगा, ये हमारी जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इधर से, जो पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली एक जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, जो 2933 किलोमीटर शो की हुई है। एक उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाले जो एक्सटेंस है इंडिया का, वो 3214 किलोमीटर शो किया हुआ है। तो ये हमने इसके साइज़ के और लोकेशन के बारे में अभी जाना है, और ये ऊपर आपका जो 37 डिग्री 6 मिनट हमने अभी-अभी आपको बताया था, वो पॉइंट्स क्लियर हैं अभी आपके। अब यहाँ पर देखिए कि हमने 1.3 फिगर को देखा एंड नोट दैट द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हम अपने मेनलैंड का डिफरेंस काउंट करें, डिफरेंस निकालें, तो वो लगभग 30 डिग्री के आसपास है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इसके अलावा द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, हमारा जो पूर्व पश्चिम का जो एक्सटेंट है वो छोटा नजर आता है देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, जो कि हमारा उत्तर दक्षिण का जो एक्सटेंट है विस्तार है उसकी अपेक्षा। और वास्तव में ये है क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारा जो नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंट है वो 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों डिफरेंस को देखा है, कैसे बात लाई करता है। और ये जो इस जो 30 डिग्री का जो हमारा जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस की वजह से ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे के समय का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए भारत ने इस समय इस डिफरेंस को गैप अप करने के लिए, कोप अप करने के लिए क्या किया, 82 डिग्री एंड 30 जो ईस्ट है, रेखा है, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है, जो कि पासिंग थ्रू मिर्जापुर, उसको हमने एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन काउंट किया है, जिससे कि भारत के अंदर यात्रियों को या लोगों को समय से संबंधित जो व्यवधान होता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें इनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है? अभी हमने देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज हम इस चैप्टर को इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है? कल इसके बारे में रिवीजन थोड़ा-सा और लेंगे और नेक्स्ट रिवीजन हमारा होगा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में इसका डिस्कशन करके हम इस चैप्टर को अपनी क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिर जो सेकंड चैप्टर आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।